मैं हूँ किरण ग्रोवर। दोस्तों, आप सबको नमस्कार। हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जिसका शीर्षक है राखी, कच्चा धागा नहीं इतिहास। रीना, इस बार मत आना राखी पे, मैं और तुम्हारे भैया शिमला जा रहे हैं। ये शब्द थे सौरभ की पत्नी श्रेया के, जो उसने व्हाट्सएप के साधारण मैसेज में भेजे थे। लेकिन इस मैसेज के पीछे छिपा था एक तीखा ताना, एक कटाक्ष, एक बहन के दिल पर लगा वो जख्म जो कभी भर नहीं पाया। रीना, जो हमेशा अपने भाई सौरभ को राखी बांधने सबसे पहले पहुंचती थी, उस दिन घंटों स्क्रीन को देखती रही। उस छोटे से मैसेज ने उसका सीना चीर चीर कर दिया। बचपन से लेकर अब तक उसने हर खुशी अपने भाई के साथ बांटी थी। माँ बाप के गुजरने के बाद भाई ही उसके लिए सब कुछ था। रीना और सौरभ में उम्र का बस 2 साल का ही अंतर था। दोनों ने माँ की छांव में बड़ा होना सीखा, लेकिन किस्मत ने जल्द ही माँ की छांव भी छीन ली। पिताजी पहले चल बसे। माँ कैंसर से लड़ते लड़ते बच्चों की चिंता करती रही। जब माँ चली गई तब रीना 20 साल की थी और सौरभ 18 साल का। रीना ने पढ़ाई छोड़ दी, छोटी छोटी ट्यूशन पकड़ ली। सौरभ को इंजीनियर बनाने का सपना माँ की तरह रीना ने भी अपने पलकों पर सजा लिया। उसने अपने सारे सपने छोड़ दिए, लेकिन सौरभ की आंखों में चमक देखती रही। जब सौरभ इंजीनियर बना, शहर में नौकरी लगी, तो सबसे पहले सौरभ ने कहा, दीदी, अब तुम्हारे सारे सपनों को मैं पूरा करूँगा। रीना मुस्कुरा दी। उसे पता था कि यह बच्चा अभी भी वैसा ही है जैसा स्कूल में गलती होने पर आकर माफ़ी मांगता था। लेकिन जैसे ही सौरभ की शादी हुई तो सब कुछ बदल गया। श्रेया एक बड़े घर की लड़की थी, शहरी सोच वाली। उसे रीना का घर में बार बार आना पसंद नहीं था। उसने धीरे धीरे सौरभ को समझाना शुरू कर दिया, बहन को अब अपनी दुनिया में रहना चाहिए। राखी हो या कोई त्योहार, अब हमारी दुनिया बस हमारे तक सीमित है। शादी के पहले साल भी रीना राखी पर आई। श्रेया ने दिखावे की मिठास से उसका स्वागत किया, लेकिन जाते ही सौरभ से कहा, इतना गिफ्ट क्यों दिया? अब हर साल राखी पर इतनी बड़ी रस्म ज़रूरी है? सौरभ चुप रहा। उसने केवल मुस्कुरा कर कहा, दीदी ने सब कुछ किया मेरे लिए। श्रेया बस साल में एक दिन तो मांगती है। लेकिन अगले साल से श्रेया ने धीरे धीरे दीवारें खींचनी शुरू कर दी। इस बार वो मैसेज था, इस बार मत आना राखी पे, मैं और तुम्हारे भैया शिमला जा रहे हैं। रीना ने फ़ोन उठाया, कांपती उंगलियों से नंबर डायल किया। सौरभ ने उठाया। हाँ दीदी। शिमला जा रहे हो? हाँ दीदी, अचानक प्लान बन गया। ठीक है, खुश रहो। यह कहकर रीना ने फ़ोन काट दिया, लेकिन आंसू वहीं से बहने लगे, जैसे बरसों की राखी बह गई हो। उन नम आंसुओं में उस रात रीना ने माँ की तस्वीर के आगे दीपक जलाया और कहा, माँ देखो, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, अब उसे बहन की ज़रूरत नहीं है। इधर शिमला में सौरभ की रात करवटों में बीती। उसे रीना की आवाज़ में कुछ टूटता महसूस हुआ, लेकिन श्रेया ने प्यार से कहा, अब हम अपनी फैमिली के साथ हैं ना, हर बार उन पुराने रिश्तों को ढोना ज़रूरी थोड़े है। वो खामोश रहा, पर उसे चैन ना आया। राखी के दिन जब सोशल मीडिया पर सब अपनी बहनों के साथ फ़ोटो डाल रहे थे, तो सौरभ का दिल डूबता जा रहा था। तभी उसे एक पोस्ट दिखाई दी, कुछ रिश्ते कच्चे धागों से नहीं, त्याग से बंधे होते हैं। लेकिन जब एक त्याग करता है और दूसरा भूल जाए, तो वो रिश्ता भी दम तोड़ देता है। ये रीना की पोस्ट थी। सौरभ के हाथ कांपने लगे, दिल बैठ गया। वो कुछ देर चुप रहा,
फिर श्रेया से कहा, श्रेया मुझे दिल्ली जाना है दीदी के पास। श्रेया चौंक गई, अब क्या मतलब? अभी तो छुट्टियां शिमला की प्लान की हैं। श्रेया तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मैंने बहुत बड़ा धोखा दिया है दीदी को, जिसे माँ की तरह पूजा, जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसे मैंने एक मैसेज में बाहर कर दिया। श्रेया ने नाराज़गी से मुंह मोड़ लिया, लेकिन सौरभ ने सामान उठाया और तुरंत स्टेशन के लिए निकल गया। दिल्ली पहुंचा। रीना अपने छोटे से कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन दरवाजे की घंटी बजी। सौरभ खड़ा था, हाथ में राखी लिए। वह फूट फूट कर रो पड़ी। सौरभ कहने लगा, दीदी माफ़ कर दो, मैं बहुत छोटा पड़ गया रीना के सामने, तुम्हारे प्यार को भूल गया। नहीं बेटा, तुम छोटे नहीं हो, दुनिया की चालाकी में फंस गए हो, लेकिन आज भी तू वही मेरा बिन्नू है जो स्कूल में डिब्बा भूल आता था, मुझसे लेने को कहता था। सौरभ ने उसका हाथ पकड़ा। दीदी चलो मेरे साथ, तुम्हारे बिना मेरा घर अधूरा है। श्रेया ने उस साल राखी अकेले मनाई, लेकिन अगले साल जब रीना आई तो श्रेया ने दरवाज़ा खोला। पहली बार झुककर कहा, नमस्ते दीदी, आपका स्वागत है। कभी कभी एक राखी सिर्फ धागा नहीं है, वो एक इतिहास होती है, त्याग, प्रेम और रिश्तों की कसौटी होती है। अगर बहन हो तो रीना जैसी, भाई हो तो सौरभ जैसा, जो भटक कर भी वापस लौट आए। इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि परिवार के रिश्ते वक्त और दूरी से नहीं, बल्कि दिल से निभाए जाते हैं। राखी का धागा अगर टूट भी जाए, दिलों का रिश्ता उसे फिर से बांध सकता है। ये थी दोस्तों छोटी सी कहानी, राखी कच्चा धागा नहीं, इतिहास। आपको कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।